Thank you so very much clicking this my video. Friend, I hope you are doing great. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये स्टोरी हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है, ये कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं आपका थोड़ा सारांश इसका बता देता हूँ। ये कहानी एक माँ और एक बेटे की जो आपको रुला देगी। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि माँ किस कंडीशन में होते हुए अपने बच्चे का ख्याल करती है, और बच्चा जो है उसके फटे हुए एक दिन जूते देखता है तो उसे कैसा फील होता है। उसी के अबाउट या इसके बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी है। कितना दर्द भरा है आप देखिएगा, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी स्पोकन राइटिंग, ग्रामर, मीनिंग, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आइए ज़रा इंग्लिश सीखते हैं। स्पोकन आप आसानी से इससे, और मीनिंग भी अपना करते करते आगे चलते हैं। देखिएगा। वन डे आर्यन रिटर्न्ड होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन आर्यन स्कूल से घर लौटा। एक दिन आर्यन स्कूल से घर लौटा। जब गया था स्कूल और वापस आता है स्कूल से, तो क्या देखता है कि माँ के बारे में क्या देखता है। उससे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ये टेंस हमारा हुआ सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। वन डे का मतलब होता है एक दिन। आर्यन रिटर्न का मतलब लौटा। होम घर, फ्रॉम स्कूल यानी फ्रॉम मतलब होता है से। स्कूल से लौटा, कौन लौटा? आर्यन। When he came home, he saw that his mother's old slippers were completely broken. जब आर्यन अपने स्कूल से जब लौटता है तो क्या देखता है? वेन मतलब जब, ही मतलब वह, के मतलब आया, हो मतलब घर। जब वो घर आया, ही का मतलब उसने या वह, सा मतलब सी। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सी और सा, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस V2 है। ये स्ट्रक्चर में देखिएगा, दैट यहाँ क्लाउज लगा है। दैट को जोड़कर क्लाउज अपना जोड़ दिया है। आप प्यारा से कमेंट करके बताइए क्या क्लाउज के बारे में आपको नॉलेज है, तो यस कमेंट में करिएगा। हाँ तो बताइए क्लाउज क्या होता है। तो आइए देखते हैं। वेन मतलब जब, ही मतलब वह, सब्जेक्ट क्या, ही मेरा सब्जेक्ट है। कम केम मतलब V2 का सेकेंड फॉर्म है। होम मतलब आया। जब वो घर आया, ही यहाँ पे दैट जोड़, ही के बाद ही सा उसने देखा, सब्जेक्ट प्लस V2। दैट की, हिज मदर्स, अपॉस्ट्रोफ यस लगा। इसका मतलब होता है का के की, का के की। दैट का मतलब होता है कि, हिज मदर्स अपनी माँ का, हिज मदर्स का मतलब अपनी माँ का, ओल्ड मतलब पुरानी या पुराना, स्लीपर्स मतलब चप्पलें, वर मतलब थी, कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह, ब्रोकन मतलब टूटी हुई थी। जब वो स्कूल से जब अपने घर वो लौटा तो वो देख रहा है कि माँ की जो पुरानी चप्पलें पूरी तरह से टूटी हुई या टूट चुकी हैं। इट वॉज द रेनी सीजन। बारिश का मौसम था। इट यहाँ पे इंडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आया है। इंडक्टिव सब्जेक्ट, ठीक ना। मौसम के बारे में जब हम लोग जानकारी जब देते हैं, मौसम वेदर, तो इसमें हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आप हमें बताइएगा खास तौर से इट का प्रयोग कहाँ यूज होता है। इट का मतलब होता है यह, वाज मतलब था। द रैनी का मतलब होता है स्पेशल। जब किसी चीज़ को इंडिकेशन करना हो तो वहाँ पे द का यूज, द का हिंदी भी वह भी होता है, लेकिन इससे द आप वह लगाएंगे तो इसमें जो है ये कंप्लीट सेंस अच्छे से नहीं, हिंदी इसकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इट वाज मतलब था, रैनी सीजन बारिश का मौसम था। इट मतलब ये वाज मतलब था, रैनी सीजन तो बारिश का मौसम था। देर वाज ए मड एंड ब्लड ऑन हिज मदर्स फीट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा,
सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। एक्शन वर्ड नहीं है, जब एक्शन वर्ड नहीं होता है तो उसमें आईएनजी वर्ड नहीं लगाते हैं, ठीक ना। माँ के पैरों में कीचड़ और खून लगा हुआ था। देयर मतलब वहाँ, वाज मतलब था, मड का मतलब कीचड़ और ब्लड, ऑन हिज मदर्स फीट माँ के पैर पर कीचड़ और खून लगा हुआ था। मदर्स यहाँ पे स्टॉप एस का मतलब होता है का के की, इसका मतलब ये होता है। देर मतलब वहाँ, वाज मतलब था, मड का मतलब कीचड़, एंड का मतलब और, ब्लड का मतलब खून, ऑन हिज मदर फीट माँ के पैरों पर क्या लगा हुआ था, कीचड़ और खून लगा हुआ था, ठीक ना। हमारा देखिए इंडक्टिव वर्ड आया देयर प्लस वाज प्लस वर, वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जब एक्शन वर्ड नहीं आता है तो वाज वर कहाँ लगाते हैं, आईएनजी होता है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन देखिए इसमें कहीं भी कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक ना। तो क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि एक्शन वर्ड नहीं, जब एक्शन वर्ड नहीं रहता है तो यहाँ पे जो है हम लोग वाज वर आईएनजी बाहर नहीं जुड़ता है, ठीक ना। और अच्छे से आपको जानने चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक ना, कि क्यों यहाँ वाज वर आया है लेकिन आईएनजी क्यों नहीं आया है, ठीक ना। आगे देखिए, बिकॉज सी वाज वॉकिंग बेयर फुट, क्योंकि वो नंगे पैर चल रही थी। सिंपल पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज मतलब वाज वर का मतलब वाज वर यहाँ वॉकिंग है तो यहाँ अर्थ निकलेगा, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। तो सी वाज वॉकिंग मतलब होता है वह चल रही थी, बेयर फुट नंगे पैर चल रही थी। सी का मतलब है वाज मतलब रही थी, वॉकिंग मतलब चल रही थी, बेयर फुट का मतलब वो नंगे पैर चल रही थी, उसकी माँ जो है नंगे पैर चल रही थी। हे दोस्त, हे गाइस, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो तो देखते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। मैं आपसे छोटा सा सिंपल है, आपका एक छोटा सा काम है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए छोटा सा काम है लेकिन इससे बड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है लाइक करके वीडियो देखें। मैं इसी तरह कंटेंट वो वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लाइक ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। मैं ये पार्ट 2 है, मैं आगे पार्ट 3 पार्ट 4 बनाऊँगा तो ये जाके कहानी कंप्लीट होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि कहानी कंप्लीट करूँ तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।